नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा चिंता में डूबे रहते हो और आपकी ज़िंदगी का ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टाइम है वो हमेशा किसी न किसी चिंता को सोचने में ही ज़ाया हो रहा है, तो ये कहानी आपके लिए है। कहानी का शीर्षक है आधा किलो आटा। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक दिन एक सेठ जी को अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई। लेखा अधिकारी को उन्होंने तुरंत बुलाया। सेठ जी ने आदेश दिया, मेरी संपूर्ण संपत्ति का मूल्य निर्धारण करके मेरे को बताइए और यह कार्य अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए। ठीक 1 सप्ताह बाद लेखाधिकारी ब्यौरा लेके सेठ जी की सेवा में उपस्थित हुआ। सेठ जी ने उससे पूछा, कुल कितनी प्रॉपर्टी है? सेठ जी, मोटे तौर पर कहूं तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनंद से इस संपत्ति में अपनी जिंदगी बिता सकती है। लेखा अधिकारी के जाने के बाद सेठ जी चिंता में डूब गए। अब चिंता किस बात की थी कि 7 पीढ़ी तो आराम से जीवन बिता देंगी, मेरी 8वीं वाली पीढ़ी क्या भूखा मरेगी? और सेठ जी रात दिन चिंता में रहने लगे, तनावग्रस्त रहने लगी। भूख उनकी भाग चुकी थी, बहुत परेशान हो गए। सेठानी जी द्वारा बार बार तनाव का कारण पूछने पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सेठानी जी ने सेठ की ये हालत देख के, उनसे देखी नहीं गई सेठ जी की हालत, मन की स्थिरता व शांति का वास्ता देकर सेठानी ने सेठ जी को साधु संत के पास एक सत्संग में जाने के लिए प्रेरित करा। सेठ जी भी पहुंच गए एक सुप्रसिद्ध संत के समागम में। एकांत में सेठ जी ने संत महात्मा से मिलकर अपनी समस्या बताई और इस समस्या का समाधान जानना चाहा। महाराज जी, मेरे दुख का तो पार ही नहीं, मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मर जाएगी। मेरे पास मात्र अपनी 7 पीढ़ी के लिए ही पर्याप्त संपत्ति है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे पास और संपत्ति आए और 7वीं पीढ़ी के बाद वाली पीढ़ियां भी भूखी ना मरे। स्वामी जी, आप जो भी बताएंगे मैं अनुष्ठान, पूजा, यज्ञ सब करने को तैयार हूं। सेठ जी ने ऐसी प्रार्थना उन महात्मा जी से करी। महात्मा जी ने समस्या समझी और बोले, इसका तो हल बड़ा आसान है। ध्यान से सुनो सेठ। बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है और एकदम कंगाल और फटे हाल में रहती है। ना ही कोई कमाने वाला है और ना वह कुछ कमा पाने के योग्य है। उसे मात्र आधा किलो आटा दान में दे दो। यदि वह दान स्वीकार कर ले तो इतना पुण्य आपके पास आ जाएगा कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आपको जो चाहिए वो आपकी जिंदगी में मिल जाएगा। सेठ जी बड़ा खुश हुआ। सेठ जी को तो बड़ा आसान उपाय मिल गया। अब उन्हें कहाँ सब्र था। घर पहुंचकर सेवक के साथ 1 क्विंटल आटा लेकर पहुंच गए बुढ़िया की झोपड़ी पर और वहां जाके बोले, माता जी, मैं आपके लिए आटा लाया हूं, तो कृपया इसे स्वीकार कीजिए। आटा तो मेरे पास है बेटा, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा उन बुढ़िया ने बोला और ऐसा बोलकर स्पष्ट इनकार कर दिया। सेठ जी ने फिर कहा, फिर भी रख लीजिए, अगर आपके पास है, मैं ये आटा लाया हूं, आप रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या करूंगी रखकर, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। सेठ जी बोले, अच्छा कोई बात नहीं, 1 क्विंटल ना सही, आधा किलो तो रख लो। बुढ़िया ने बोला, बेटा, आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा पहले से ही मेरे पास है, मुझे अतिरिक्त की जरूरत नहीं है। बुढ़िया ने ऐसा कहकर उसे स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन सेठ जी को तो महात्मा जी की बात और एक बहुत सरल उपाय हर हाल में पूरा करना था। एक कोशिश और करते सेठ जी बोले, तो फिर इसे कल के लिए रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जैसे हमेशा प्रबंध होता है, कल के लिए भी
कल ही प्रबंध हो जाएगा। इस बार बूढ़ी माँ ने साफ साफ इनकार कर दिया कुछ भी लेने से। बूढ़ी माँ के इस स्पष्ट इनकार से सेठ जी की आंखें खुल चुकी थीं। एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही और मेरे पास तो अथाह धन संपत्ति है। मैं आठवीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा हूँ। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है। दोस्तों, वाकई तृष्णा का कोई अंत नहीं। संग्रहखोरी तो दूषण ही है। अगर आप लाइफ में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो संतोष धन में ही सच्ची शांति और सच्चा सुख है। धन्यवाद।